आज के इस क्लास में जानेंगे क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रीजनल इनबैलेंस। देखो, क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहें तो इसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो जाता है और एक क्षेत्र विकसित होने से क्या होता है, पीछे हो जाता है, तो उसे क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं, रीजनल इनबैलेंस कहते हैं। तो यह दो क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास में असमानता को दर्शाता है। जो क्षेत्रीय असंतुलन है यह बताता है कि कौन क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो गया और कौन क्षेत्र जो है विकास होने से पीछे रह गया। यह तब होता है जब कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हो जाते हैं। जब मतलब क्षेत्रीय असंतुलन तब होता है जब एक क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में उद्योगों, सेवा क्षेत्रों, शैक्षिक संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं आदि के लिए अधिक निवेश किए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो जाता है उसमें क्या होता है, उद्योगों की स्थापना हो जाती है, सेवा क्षेत्र बनाया जाता है और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हो जाती है। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से हो जाता है। इन सभी सुविधाएं एक क्षेत्र में हो जाती हैं और इसमें क्या होता है, अधिक निवेश भी किए जाते हैं। जबकि अन्य क्षेत्र जो है बहुत पीछे रह जाते हैं, उनमें ये सभी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी स्थिति को क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो क्षेत्रीय असंतुलन से आशय एक ऐसी स्थिति से है जब किसी देश में एक क्षेत्र या प्रदेश अधिक विकसित और दूसरा क्षेत्र या प्रदेश क्या होता है, अविकसित होता है, तो उसे क्षेत्रीय असंतुलन कहा जाता है, रीजनल इनबैलेंस कहा जाता है। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण, काजेज ऑफ रीजनल इनबैलेंस इन इंडिया। तो भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा ऐतिहासिक कारक, जिसे बोलते हैं हिस्ट्रिकल फैक्टर्स। दूसरा हो जाएगा भौगोलिक कारक, जिसे बोलेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तीसरा हो जाएगा स्थानीय लाभ, लोकेशनल एडवांटेज। चौथा हो जाएगा अतिरिक्त आर्थिक अपर्याप्तता, एबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स। 5 नंबर हो जाएगा योजना तंत्र की विफलता, जिसे बोलते हैं फेलर ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म। और 6 नंबर हो जाएगा हरित क्रांति का प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सीमित, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। और 7 नंबर हो जाएगा पिछड़े राज्यों में सहायक उद्योगों की वृद्धि का अभाव। 8 नंबर हो जाएगा राज्यों में राजनीतिक इच्छा का अभाव। 9 नंबर हो जाएगा राजनीतिक अस्थिरता। ये हो जाएंगे क्षेत्रीय असंतुलन के मुख्य कारण। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उपाय। देखो, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के निम्नलिखित उपाय। पहला हो जाएगा संसाधन स्थानांतरण और पिछड़ापन, रिसोर्स ट्रांसफर टू बैकग्राउंड स्टेट्स। भारत में वित्त आयोग केंद्र से राज्यों तक जो है जितने भी संसाधन होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए या हस्तांतरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में जो है जितने भी राज्य होते हैं उनको क्या करता है, महत्व देता है। योजना परिव्यय और केंद्रीय सहायता में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के साथ जो है जितने भी पिछड़े राज्य हैं उनकी हिस्सेदारी जो है लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रही है। दूसरा हो जाएगा विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। भौगोलिक दृष्टि से जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं उनको विकसित करने के लिए, उन क्षेत्रों में विकास करने के लिए विशिष्ट योजनाएं जो है केंद्र सरकार के द्वारा क्या होती हैं, तैयार की गई है, लागू की गई है। जैसे आदिवासी उप योजना, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं TSP, ITDP हो गया, और MADP योजनाओं को चालू किया गया है, जिससे क्या हो, जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें विकास हो सके। तीसरा हो जाएगा पिछड़े क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड रीजन्स। क्षेत्रीय पिछड़ेपन की जो भी समस्या है उससे लड़ने के लिए जो है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न राजकोषीय सहायता जो है प्रदान की जाती है। और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा करों में छूट दी जाती है, जिससे क्या हो, वो पिछड़े क्षेत्रों में इन्वेस्ट करें और पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके। ये